गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। चलिए, मैं बिहार पीसीएस 68वीं बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो लेकर मैं आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन होंगे वो सब हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन होंगे किसके होंगे? इतिहास से क्वेश्चन होंगे, हमारे सब के सब इतिहास से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो देखिए दोस्तों, जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था वो 1911 को रद्द किया गया था। वर्ष 1911 इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी, ये दोनों लोग भारत आए थे और 12 दिसंबर को, अगर डेट आपसे पूछे तो आप लिखिएगा 12 दिसंबर को नई दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। उसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तथा बंगाल से बिहार को अलग करके एक नए प्रांत का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ बन जा रहा है कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया, कब घोषणा किया गया? तो 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये कह रहा है कि जो 20वीं सदी थी उसमें कांग्रेस में विभाजन क्यों हो गई? कांग्रेस पार्टी जो गर्म दल और नरम दल में टूट चुकी थी, क्यों टूटी थी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर एकजुट नहीं थे। दूसरा कह रहा है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर एकजुट नहीं थे। तीसरा कह रहा है कांग्रेस आंदोलन में जनता की भागीदारी को लेकर मतभेद था। तो देखिए दोस्तों, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ये चारों अर्थात डी आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? डी होगा। इसलिए कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर भी नरम दल ये चाहता था कि जो भी काम किया जाए सत्ता से समर्थन लेके किया जाए, अर्थात उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो हमको जो दे देंगे वो हमारे ऊपर एहसान होगा। जबकि जो गर्म दल के लोग थे वो चाहते थे कि हमारा हक है और हमको इसे लेना है। ठीक है, तो इसी पे मतभेद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट रहेंगे, एक मिनट, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट रहेंगे तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये बात किसने कही थी? तो देखिए, ये बात जो है हर्बल रिस्ले ने नहीं कही थी, लॉर्ड लीटन ने नहीं कही थी, ये बात कही थी डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था द इंडियन मुसलमान। क्या नाम था? द इंडियन मुसलमान। इसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट रहेंगे तो भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह बिहार पीसीएस में एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट किया जा चुका है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, 1924 में। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि जब महात्मा गांधी ने 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो जितने युवा थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो भड़क उठे थे और उन्हीं लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी। ठीक है, इसमें जो संस्थापक सदस्य रहे थे वो सचिंद्र सन्याल रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल रहे थे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी रहे थे और चंद्रशेखर आजाद रहे थे। ठीक है, ये संस्थापक सदस्य हैं। भगत सिंह इसके सदस्य थे लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा
19 जुलाई 1905 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, बंगाली विभाजन का जो प्रस्ताव था वो 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। कब? 1903 को, 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था और इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई को की गई थी। ये सब ध्यान रखिए, 20 जुलाई क्वेश्चन पूछा है, शायद आगे आए भी। 20 जुलाई की गई थी औपचारिक घोषणा, लेकिन वास्तव में यह 16 अक्टूबर, जैसे देखो 20 जुलाई की गई थी, लेकिन ऑप्शन में आपको 20 जुलाई नहीं है, 19 जुलाई है, तो हम लोग कौन सा लेके चलेंगे? 19 जुलाई। कुछ स्रोत कहते हैं कि 19 जुलाई, लेकिन 20 जुलाई ही हमको हमारे देखने से सही होता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर ई होता तो ई मारते आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। देखिए हुआ क्या था, कर्नल वाइली जो थे 1 जुलाई को इनकी हत्या कर दी गई। 1 जुलाई को इनकी हत्या कर दी जाती है कर्नल वाइली की। कहाँ पे? लंदन में। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1909 को लंदन में इनकी हत्या कर दी जाती है। ये क्या थे? तो वाइली जो थे भारत मंत्री का मतलब क्या हुआ आपको पता है कि 1897 की क्रांति जब हो गई तो उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया उसमें कहा गया था कि अब भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया जाता है और वायसराय रहेंगे और भारत में एक भारत मंत्री का पद होगा, मतलब जिसे भारत सचिव कहा जाता था, और ये कहाँ रहेंगे? लंदन में रहेंगे। तो जो कर्नल वाइली थे ये भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला किसने लिखी? देखिए ये कोई मतलब लेख एक दिन का लिखा हुआ नहीं है, ये एक श्रृंखला थी। ठीक है ना, ये क्या थी? एक श्रृंखला थी। ये कब से कब तक लिखी? 1893-94 से स्टार्ट हुआ था लिखना। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था अरविंदो घोष ने। जो ये लिखता है ये अरविंदो घोष ने लिखा था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसमें क्या लिखा हुआ था? तो इसमें ये लिखा हुआ था कि जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग का मतलब कि जो जनरल वर्ग है, उनमें संपर्क जो था कांग्रेस का, उसके लिए अरविंदो घोष ने कांग्रेस की आलोचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? देखिए ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां। दूसरा ऑप्शन दे रहा है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर। तीसरा दे रहा है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। चौथा दे रहा है सूर्य सेन और उधम सिंह। तो देखिए वीर सावरकर थे नहीं, वासुदेव चापेकर थे नहीं, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ये दोनों लोग तो 1908 में बम फेंके थे। सूर्य सेन किससे संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, किस लूट से सूर्य सेन संबंधित हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन ए सही होगा। इन लोगों को काकोरी कांड के केस में इन लोग क्या दिया गया था? फांसी की सजा दी गई थी। देखिए ये अब क्वेश्चन उठता है काकोरी कांड कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में हुआ था। ठीक है, सॉरी ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1925। ट्रेन का नाम जो था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। इसमें जो अंग्रेज थे वो अपना खजाना लेके जा रहे थे, मतलब खजाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो ये जो लूट हुआ वो काकोरी नामक स्थान पे हुआ, इसलिए इसका नाम काकोरी कांड रखा गया। इसमें लगभग कहा जाता है कि 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दे दिया गया, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार नहीं हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। देखिए अभी उधर हम लोग क्या पढ़े थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। तो उस समय सदस्य थे भगत सिंह, संस्थापक नहीं थे। इसमें भगत सिंह हो जाएंगे। आंसर कौन सा होगा? भगत सिंह हो जाएगा।
नेताओं में से एक कौन थे? भगत सिंह थे। बी आर अम्बेडकर थे? नहीं, बी आर अम्बेडकर ऐसे एक नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को जानते ही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में इनका सक्रिय भागीदारी रहा था, और ये एक ऐसे नेता हैं जो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने पटना कॉलेज से कॉलेज छोड़ दिया, जबकि इनके एग्जाम में मात्र 3 दिन बचे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिबेट होता है। डिबेट यह कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने लिखा। तो अगर ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल है और कोई नहीं है तो आप ऑप्शन ए मार दीजिएगा, सही होगा। राम प्रसाद बिस्मिल इसको गाए थे तो ये बहुत ही फेमस हुआ था, जबकि इनको लिखने का जो मतलब श्रेय जाता है वो जाता है बिस्मिल अजीमाबादी को। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम जो था वो था सैयद शाह मोहम्मद हसन, ठीक है। लेकिन इसको गा करके और फेमस कौन किया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1930। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को। आपको अभी पहले क्वेश्चन में बता चुके थे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह करते हैं, ठीक है। भगत सिंह और उनके दोस्त थे बटुकेश्वर दत्त। और ये लोग क्या करते हैं कि 8 अप्रैल को 1929 को 8 अप्रैल 1929 को ये सब लोग केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं। लेकिन इन्होंने बम जो फेंका था वो एक खाली बेंच से फेंका था, अर्थात किसी की को कोई हानि या क्षति नहीं पहुंची थी, और इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी खुद दिलवाई थी। लेकिन आगे चल के इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया, और फंसा करके 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ये देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ये प्रीवियस ईयर बिहार पीसीएस ने पूछा है, इसलिए इसको हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, ये चूंकि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और जब बम फेंका गया वो कब फेंका गया? अभी बताया 1929 में। तो उम्र कितनी रही होगी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? ऑप्शन दे रहा है, नारी उत्थान के प्रति समर्पित संस्था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था, मजदूरों कल्याण के लिए संस्था, और एक क्रांतिकारी संगठन। तो ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब क्वेश्चन इसमें पूछता है कि अनुशीलन समिति जो थी वो, अनुशीलन समिति से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अनुशीलन समिति देखिए कई मतलब इसके बारे में हम बता देते हैं। इसके बारे में है, पहला हम लोग ये देखेंगे कि ये अनुशीलन समिति जो थी मिदनापुर 1902 में स्थापित हुई, ढाका में 1906 में स्थापित हुई, और कलकत्ता में 1902 में स्थापित हुई, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसको स्थापित किए थे। आप इतना ही याद रखिए कि अनुशीलन समिति कल्याणकारी समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? आ गया बात। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सचिंद्रनाथ सन्याल, अर्थात ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड बिहार से संपर्क हो तो उसको जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई? अभी पीछे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सूर्यसेन किससे संबंधित थे, तो सूर्यसेन इन्हीं से संबंधित थे। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूर्यसेन ने बनाई थी, जिन्हें हम लोग
प्यार से उस समय मास्टर दा कहते थे। क्या कहते थे? मास्टर दा, मास्टर दा कहते थे। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इनके सदस्य में बहुत सारे सदस्य थे। 1930 ईस्वी में अप्रैल में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं सूर्य सेन साहब, और ये चटगांव में शस्त्रागार था उसको लूट लेते हैं, जिसको हम लोग चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्फल विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्फल या निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बिहार पीछे से पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि निष्क्रिय विरोध का मतलब क्या होता है। निष्क्रिय विरोध का मतलब ये होता है कि जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते, तब मतलब जो आप मांग कर रहे हो, तो जब तक अंग्रेज उस बात को नहीं मानते तब तक आप विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करते रहिए। ये होता है निष्क्रिय विरोध, ठीक है। और इसका प्रतिपादन जो किया गया था वो किया गया था अरबिंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही होगा, अरबिंदो घोष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए। गदर पार्टी, देखिए बता रहे हैं, जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। और इसका मुख्यालय जो बनाया गया था वो बनाया था फ्रांसिस्को को। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। अब एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए बता देते हैं, 21 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल को। देखिए स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था हमारे यहाँ, जो बंग भंग मतलब बंगाल को जो विभाजित किया गया था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसी क्रम में अचानक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। उसके पहले अमेरिका में कुछ भारतीय थे जो जिन लोगों ने क्या कर दिया, एक पार्टी की स्थापना कर दी, जिसका उद्देश्य था कि हम लोग अमेरिका में रह के और कनाडा में रह के जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी हैं उनका हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये जो स्लोगन था वो है बाल गंगाधर तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए महात्मा गांधी को तो जानते ही आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाएगा। बिपिन चंद्रपाल गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन है इसमें बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका था? स्वराज्य जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, किसी थोड़े से वर्गों के लिए नहीं, ये कहना था चितरंजन मतलब सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को लिखे थे चितरंजन दास जी, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक था ये, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। अभी हम लोग देखे वो पुस्तक जो था, कौन सा पुस्तक? इंडिया फॉर इंडियंस, ये इसके थे चितरंजन दास, और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन। तो 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष को लेकर बंटवारे की नौबत आ चुकी थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, बंटवारे की नौबत आ चुकी थी। मतलब जो युवा वर्ग था, जो गर्म दल था, वो चाहता था कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो क्या बने? अध्यक्ष बने। जबकि अभी भी जो पुराने विचारधारा के लोग थे, नरमपंथी थे, वो चाहते थे कि कोई हम लोगों में से बने। चूंकि बाल गंगाधर तिलक जी दादा भाई नौरोजी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए सभी लोग मिलकर क्या कर दिए? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिए। तो 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो देखिए अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में
एक प्रतिनिधि मंडल, मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल शिमला में जाकर के जो उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनसे जाकर मिला, और ये बात हुई कि हम लोग एक पार्टी बनाना चाहते हैं जिसका नाम रहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये जो सबसे बड़े नेता थे उस समय वो थे नवाब समीउल्लाह खान, जिनका संबंध ढाका के नवाबों से आता है। तो यही उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए, अर्थात आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, नवाब समीउल्लाह खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पहला एक्ट था भारत का, पहला संविधान बनाने के लिए अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला एक्ट लाया। अर्थात ये इनडायरेक्ट कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट लंदन मतलब ब्रिटिश की सरकार ने लाई थी, उसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। चार्टर अधिनियम 1833, इसके तहत पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग से सीट दी गई। आप सोच रहे होंगे अलग से सीट देने का मतलब क्या हुआ? अलग से सीट देने का मतलब यह हुआ, ध्यान समझिए, जैसे ये हमारा पूरा भारत हो गया, अब इसमें ये क्षेत्र हम कह दिए कि यहाँ मुसलमान ही लड़ेंगे इलेक्शन और मुसलमान ही वोट करेंगे। अर्थात देश तोड़ने के लिए ये जो नियम था वो बहुत ही जबरदस्त था, और आने वाले समय में कांग्रेस इसका विरोध करती रही, लेकिन 1916 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, और शायद कहा जाए तो ये एक्सेप्ट करना ही भारत के बंटवारे की वजह बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की? ध्यान से क्वेश्चन समझिए, मतलब ये हुआ कि एक आयोग बनी थी, सैडलर आयोग, शिक्षा में सुधार करने के लिए। तो ये कब बनी थी? तो ये इसका आंसर होगा 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। चूंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सैडलर, MI सैडलर, ठीक है, इसलिए इस आयोग का नाम क्या हो जाता है? सैडलर आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? प्रत्याघात का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई एक्शन करते हो उसका रिएक्शन। तो जब बंगाल विभाजन किया गया तो उसके तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1906 में। कब हुआ? 1906 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये आंदोलन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली कांड के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? देखिए दोस्तों, नोआखली कांड इतिहास में एक काला अध्याय है जो बंगाल में है। नोआखली कहा था कि जब देश के बंटवारे की बात आ गई और मुस्लिम लीग के जो नेता थे उस समय, कद्दावर नेता मोहम्मद अली जिन्ना, वो जब भाषण दे दिए कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, उसके बाद से देश में हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ा दंगा फैल गया था। ठीक है, दंगा फैल गया था, और जब दंगा हुआ था तो नोआखली में कहा जाता है कि इतना भयंकर दंगा हुआ कि वहां कोई लाश उठाने के लिए भी नहीं था, इतना भयंकर दंगा। उसमें महात्मा गांधी गए और महात्मा गांधी अकेले जाकर के उस दंगे को शांत कराए, और उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था, उसने कहा था वन मैन आर्मी फोर्स, वन मैन आर्मी फोर्स। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस समय इनके सचिव कौन थे? तो उस समय सचिव थे इनके प्यारे लाल, ऑप्शन सी सही होगा, प्यारे लाल थे। महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी, महादेव देसाई इनके पहले थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह, तो सबका सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है BRPCS का, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल जी ने। ये जो थे चंपारण के जमींदार थे, ये नील जो मालिक थे, मतलब अंग्रेज जो नील मालिक थे, वो किसानों का शोषण करते थे। कैसे करते थे कि एक 3 कठिया प्रणाली थी जिसमें कहा जाता था कि 3/20
अर्थात 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी ही होगी। अगर आपके पास 100 कट्ठा जमीन है तो आप उसमें 15 कट्ठे पे कम से कम 15 कट्ठे नील की खेती करोगे ही करोगे, जिसका विरोध अंग्रेज जब किसान करते थे तो उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनसे ये टैक्स लिया जाता था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की? बहुत ही जबरदस्त है नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण जो था उसकी रचना किसने की, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। किसने किया था? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? अंत्योदय योजना आप नाम सुने होंगे। तो अंत्योदय का अर्थ होता है गरीबों में से सबसे गरीब को सहायता प्रदान करना। अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय करना, अंत्योदय होता है, ठीक है। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया शब्द है। महात्मा गांधी जो थे वो ये कहते थे कि जो अंतिम व्यक्ति हो उस तक अगर आपकी कोई भी काम कर रहा है, उसका फायदा पहुंच रहा है तो आपका काम अच्छा है, और नहीं तो आपका काम खराब है। और ये जो अंत्योदय शब्द लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से लिया गया था। उसी से बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछा गया है जॉन रस्किन की पुस्तक कौन सी? अन टू द लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? लो, अभी आपको इसके पहले हम बता चुके थे, 3 कठिया प्रणाली, 3/20, इसे कहते हैं 3 कठिया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया 3 कठिया का मतलब क्या होता है? 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा 20 कट्ठे में से, ठीक है। तो 3 कठिया प्रणाली, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देखिए भाई, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम मनोहर लोहिया। तो राजकुमार शुक्ल जी थे ही, आपको पता है। राजेंद्र प्रसाद थे ही, जेबी कृपलानी सर भी थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। राम मनोहर लोहिया उसके बाद आते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा कि प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बार नहीं ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो अध्यक्षता थी, प्रथम अध्यक्षता वो किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद किए थे। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। अब ये और क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे लखनऊ में हुआ था और 1936 में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 1936 में हुआ था, याद रखिएगा, लखनऊ में। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बंबई में किसने की, नहीं कब हुई, ठीक है। किसने की बता देते हैं। तो बंबई में लाला लाजपत राय के सहयोग से, मतलब प्रयास से, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये एम.एन. राय थे। पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. राय थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. राय किस, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था कि एम.एन. राय किससे प्रभावित थे? तो लेनिन से। और एम.एन. राय गए थे, मॉस्को गए थे, किसके निमंत्रण पे? लेनिन बुलाया था इनको। लेनिन का नाम सुने ही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 में ये अधिनियम लाया गया था कि भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति होगी। भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति होगी जो क्या करेंगे? भारत सचिव के काम को कम करेंगे। काम को कम करना मतलब क्या हुआ कि उनके कार्यभार को संभालेंगे। भारत सचिव कार्यभार को, भारत सचिव जो कि आपको पता है कि ब्रिटेन में रहते थे। ब्रिटेन में कोई भी मंत्री को यह पद दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो देखिए आपको बता दें कौन सा सत्याग्रह था। 1919 में जब रोलेक्ट अधिनियम आया तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह करेंगे।
और सत्याग्रह का इन्होंने एक डेट दे दिया कि इस डेट को हम सत्याग्रह करेंगे, और इसी के खिलाफ, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो देखिए क्या हुआ था, तो टोटल हम कहानी एक बार आपको बता देते हैं। जैसा रोलेक्ट एक्ट जब लागू हुआ 1919 में, रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद से उसके विरोध के लिए महात्मा गांधी बोले थे कि ये बहुत ही गलत कानून है, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट को नो अपील, नो दलील, नो वकील के नाम से जाना जाता है, और इसे काला कानून भी कहा गया। आप किसी भी वकील को नहीं रख सकते हैं, कोई अपील नहीं कर सकते हैं, कोई दलील पेश नहीं कर सकते हैं अगर आपको गिरफ्तार किया जाए। किसी को भी कहीं से कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी बोले कि हम एक आंदोलन करेंगे रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, रोलेक्ट सत्याग्रह, और इसीलिए हर जगह पे धारा 144 लगा करके और गिरफ्तार किया जाने लगा लोगों को। पंजाब में लोकल जगह पे, लाहौर में लोकल जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको बंदी बना लिया गया। इन्हीं लोगों को बंदी बनाने के विरोध में जालियांवाला बाग में कुछ इकट्ठा हुए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जिस दिन बैसाख पूर्णिमा था और मेला भी लगा हुआ था, और उसी इकट्ठा हुए लोगों पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी, बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। बहुत लोग मारे गए, जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बी ऑप्शन, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को किसने गोली मारा? देखिए 1919 में 13 मार्च जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और एक बच्चा उस समय जो क्लास 8 में पढ़ रहा था, उसने शपथ ली कि जब तक हम डायर को मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये लंदन में पहुंच जाते हैं, और लंदन में जाकर के जनरल ओडायर को, माइकल ओडायर को गोली मार देते हैं। उनका नाम है ऊधम सिंह। क्या नाम था? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह को वहीं पे फांसी दे दी गई, लेकिन ये जाकर के गोली मार दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में कभी प्रस्तुत नहीं होगा? ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। महात्मा गांधी 1920 में जब खिलाफत आंदोलन, मुसलमानों ने कहा कि खिलाफत आंदोलन करेंगे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि यही अवसर है कि हम लोग अपने असहयोग और खिलाफत को कंबाइन कर लेते हैं। इससे बड़ा अवसर हिंदू मुस्लिम एकता का आने वाले 100 वर्षों में नहीं देखने को मिलेगा। और ये बात सही भी है, आज देख लो कहाँ एकता मिलती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब पीने से मना किया था। किस सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की, जिसमें प्रमुख जो शराब पीते थे? देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी बोले कि आप लोग शराब मत पीजिए। कहा था कि एक साल में सरकार को राजस्व में बहुत घाटा हो गया। तो एक राज्य की सरकार थी जो कुछ स्पेशल लोगों, मतलब बड़े, जैसे देखो आप लोग आज क्या करते हो, मान लो किसी कोई हीरो सिगरेट पी रहा है तो आप सिगरेट पीते हो। अभी पान गुटखा मसाला का अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये सब लोग आगे क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो आप लोग खाते हो, बिकता है तभी तो उसी तरीके से बड़े बड़े जो लोग थे, उनके सिगरेट जो पीते थे, उनका लिस्ट जारी कर दिया उस सरकार ने कि देखो भाई ये लोग शराब पीते हैं, आप लोग ही पीजिए। तो वो सरकार कौन थी? वो सरकार थी बिहार सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920, अभी आपको बताया हम पीछे। ठीक है, 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1920 में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसलिए इतना लोकल आप पूछोगे ये क्यों पूछा जा रहा है। तो ये छपरा में सक्रिय थे। कहाँ पे सक्रिय थे? छपरा में। राहुल सांकृत्यायन से क्यों क्वेश्चन पूछा गया कि ये क्यों सक्रिय थे? देखिए ये बहुत ही कम उम्र में संत बन चुके थे। ठीक है ना, ये बहुत ही कम उम्र में क्या बन चुके थे? संत बन चुके थे। और संत बनने के बाद ये मतलब 1912 में साधु संत बन गए थे, और इनका अपना नाम रखे थे बाबा रामोदर दास। ठीक है, लेकिन जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ये असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लिया, और 6 महीने की जेल की सजा भी इनको
हुई थी। बाद में आगे चल करके 1922 में छपरा के डीसीसी का अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल किस घटना के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद। देखिए दोस्तों, 1920 में जैसा कि आपको बता रहे थे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे चल के 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा स्थान है, वहाँ कुछ आंदोलनकारी भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी, जो चौरी चौरा पुलिस थाना था, उस पर हमला कर दिया और चारों तरफ से बंद करके उनको आग के हवाले कर दिया उस थाने को, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी इस घटना से बहुत व्यथित हुए और उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और ये बताया कि ये जो असहयोग आंदोलन था वो हमारी हिमालय जैसी भूल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जब उनकी परीक्षा के 20 दिन बचे हुए थे? याद कीजिए, पहले ही हम समझा चुके हैं, 20 दिन बचे हुए थे, ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तो ये हम लोग का 50 क्वेश्चन का जो था वो समाप्त हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको ये पसंद आ रहा है सीरीज, हम इतिहास से, विज्ञान से, संविधान से, बिहार स्पेशल से ऐसे सीरीज लाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसका डिस्कशन करेंगे चारों ऑप्शन का, और डिस्कशन करेंगे और आपका प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपको टाइम भी नहीं लगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का तैयार कर लो, लगभग उसमें से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 40% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जल्दी आप लोग तैयार नहीं करते हो। इसलिए नहीं करते हो कि कौन सेट मार जाए, 150 क्वेश्चन लगाए, तो उससे अच्छा हम उसका सोल्यूशन लाए हैं कि 50-50 क्वेश्चन आपको करके हम देंगे। आप यहाँ बने रहिए साथ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि ये सीरीज अभी जो क्वेश्चन का चल रहा है, अभी इसके बाद करंट अफेयर का सीरीज मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपके 12 महीने का जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर मैं कंप्लीट कराऊंगा, और वो भी अपने हाथों द्वारा लिखे हुए नोट्स से, जो कई पुस्तकों को छांट करके आप एक पुस्तक पढ़ सकते हो, हम 4-5 पुस्तक पढ़ के उसका सारांश निकालेंगे, समरी करेंगे और वो आपको हम देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।